पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण त्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जत्कामः पुनेतच्छकेयम् ओम। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो है वो एक आध्यात्मिक एवं सामाजिक संस्थान है जो पूरे विश्व भर में आध्यात्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरण कर रही है। संस्थान का जो लक्ष्य है विश्व में शांति, और विश्व में शांति कैसे आएगी जब मनुष्य का मन शांत होगा। सारी समस्याओं की जो जड़ है वो मन है, और मन कोई शरीर का ऑर्गन नहीं है कि जिसको डॉक्टर के पास गए और कहा कि इसको ये ख़राब हो गया है या इसमें नेगेटिव थॉट्स हैं तो डॉक्टर साहब आप इसको निकाल ही दो, है ना। ना मन रहेगा ना समस्या रहेगी। मन को शांत करने का कौन सा? हाँ जी, मन को शांत करने का एक जो तरीका है वो है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है ब्रह्म का साक्षात्कार, ईश्वर का दर्शन करना। श्री आशुतोष महाराज जी ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। तो जब एक व्यक्ति अपने भीतर उस दिव्य तेज उस ईश्वर को देखता है तो देखने के बाद उसके भीतर एक परिवर्तन आता है, क्योंकि समाज को शांति, मानव को क्रांति और समाज को शांति की आवश्यकता है। तो जब मनुष्य के भीतर क्रांति उत्पन्न होती है, जैसे आप देखें कि कहीं पर बहुत बारिश हो रही है और कीचड़ ही कीचड़ हो गया, वहाँ चलना मुश्किल है, लोग फिसल कर गिर रहे हैं, वहाँ गड्ढे हो गए, लेकिन वहीं पर अगर 2 दिन सूरज निकल जाए तो सूरज की धूप से वो सारा कीचड़ सूख जाता है। सूखने के बाद कोई भी आराम से उस पर चल सकता है। तो बिल्कुल यही सेम प्रोसेस होता है जब ब्रह्म ज्ञान यानी ईश्वर का दर्शन रूपी प्रकाश हमारे भीतर प्रकट होता है, तो मनुष्य के भीतर जो जागृति आती है उस सूर्य उस ईश्वरीय प्रकाश से उसके बुरे विचार अपने आप दग्ध हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार संस्थान विश्व भर में कार्य कर रहा है, और इसी ब्रह्म ज्ञान के आधार पर वो समाज में बहुत सारे सामाजिक प्रकल्प भी चला रहा है, जिसमें कि एक संतुलन प्रकल्प है जिसको लेकर हम यहाँ पर आए हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सुंदर एक एग्जीबिशन है। माँ भगवती के दिव्य जो अस्त्र शस्त्र उन्होंने धारण किए उसका यहाँ पर अर्थ बताया गया है। माँ भगवती की अष्टभुजाएं जो हैं वो प्रेरणा दे रही हैं कि हम सभी को संगठित होकर समाज के कल्याण के लिए लगना चाहिए। देखिए, एक तरफ रावण है जिसके 10 मुख हैं, और एक तरफ भगवती हैं जिनके 1 मुख है लेकिन 8 उनके हाथ हैं। तो ये प्रतीक है कि समाज का, अगर हम समाज में सृजन करना चाहते हैं तो हमें एक लक्ष्य पर केंद्रित होना पड़ेगा। हमें अपनी मन बुद्धि को एक ही स्तर पर लेकर जाना पड़ेगा, अपने आत्मिक स्तर पर, फिर समाज में परिवर्तन आएगा। बहुत सब हम अलग अलग दिशाओं में सोचकर हम कभी भी सृजन नहीं कर सकते, वो विध्वंस होता है। बहुत सारे महात्मा साधु संत होते हैं और ये बड़े बड़े दावे भी करते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन उसके लिए पब्लिक कैसे पहचान पाए ये वाकई हमें ज्ञान कौन दे सकता है उसके लिए? भगवान शिव शंकर इसकी बहुत सुंदर पहचान देते हैं। भगवान, अब शिवरात्रि भी आई रही है, तो भगवान शिव से माँ पार्वती यही प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, जिस साधक को आत्म जागृति चाहिए, जो ईश्वर का दर्शन करना चाहता है, उसे कैसे महापुरुष के पास जाना चाहिए? तो भगवान शिव शंकर कहते अखंड एक रसम नित्यम मुक्तम ब्रह्म निरामयं स्वस्मिन् संदर्शितम येन स भवेदेषु दीक्षिकः, कि हे पार्वती, जो गुरु दीक्षा के समय ही अखंड ब्रह्म के दिव्य प्रकाश को क्षण मात्र में ही प्रकट करके दिखा देते हैं दिव्य चक्षु के माध्यम से, वो परम गुरु कहलाते हैं। तो जो इस शर्त को पूरा करे, जो आपको दीक्षा के समय ही दिव्य चक्षु को खोलकर ईश्वर का दर्शन कराए तत्क्षण, जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान ने करवाया था, विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस जी ने करवाया था, और मीराबाई जी को रविदास जी ने करवाया था, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो जो ऐसा इस कार्य को पूर्ण कर दे उसी क्षण, वो परम गुरु होते हैं, वो सतगुरु होते हैं। इस प्रकार अपनी खोज को आगे लेकर जाएं, और तब तक ना रुकें जब तक ऐसे महापुरुष ना मिले, जैसे विवेकानंद जी तब तक नहीं रुके जब तक उनको रामकृष्ण परमहंस जी जैसे गुरु नहीं मिले। तो अभी जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके मुद्दे पे आप क्या कहना? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राम तो घट घट में प्रकट हो जाने चाहिए। राम एक आदर्श जीवन जीने की पहचान है। श्री राम को हम अपने जीवन में जब धारण करें, जब हम किसी व्यक्ति का चिंतन करते हैं तो उसके गुण भी हमारे भीतर कहीं ना कहीं स्पंदित होते हैं। अब किसी को कहा जाए रावण का चरित्र निभाओ, रावण के जैसा आपको रावण का चरित्र निभाना है, प्ले करना है, तो वो व्यक्ति उसका चिंतन करता है, फिर वैसी थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है।
अगर हम कहें कि राम का चरित्र निभाओ तो व्यक्ति वैसा ही थॉट प्रोसेस लेकर आएगा। तो राम मंदिर एक आधार है कि हर व्यक्ति को अगर समाज में एक सामाजिक जीवन को एक श्रेष्ठ स्तर पर लेकर जाना है तो उसे राम जैसा आचरण अपने जीवन में धारण करना ही पड़ेगा। तो राम एक आदर्श है और जब आदर्श सामने होता है तो व्यक्ति फिर चिंतन भी उसी आदर्श का करता है। तो राम राज्य कहते हैं कि राम राज्य उस समय हुआ था, क्या ये राम राज्य दोबारा रिपीट हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा है। वो तो अब ईश्वर चाहते हैं कि सारे संपूर्ण विश्व में राम राज्य की स्थापना हो और उनकी जो कार्यशैली है वो दिव्य हुआ करती है। प्रभु हम हमेशा अपने कार्य को एक दिव्य तरीके से करते हैं, तो वो धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से हर व्यक्ति के अंदर स्पंदित होता जा रहा है। राम राज्य के उसमें दिव्य ज्योति संस्था है, उसका क्या सहयोग? बिल्कुल, क्योंकि समाज के भीतर लोग जो हैं ईश्वर उनके लिए लास्ट स्टेप पर हो गए थे। तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो है वो धार्मिक कार्य यानी कि राम कथा, भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव कथा, देवी भागवत कथा, अनेकों भजन संध्याओं के माध्यम से जन जन को भारतीय संस्कृति का आधार जो अध्यात्म है उसको रोपित करने का प्रयास कर रहा है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अपने सनातन धर्म में कोई कहते हैं हनुमान जी को माने, कोई कह रहे हैं माता जी को माने, कोई कह रहे हैं राम जी को माने, तो इसके लिए कैसे हम एक शक्ति, कौन सी शक्ति है जिसको हम मान सकें? दरअसल क्या है कि ईश्वर का दर्शन जब अपने घट के भीतर कोई कर लेता है तो उसके लिए सारे दुविधा और द्वंद्व दूर हो जाते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति है, वो कभी डॉक्टर बनकर रोल निभाता है किसी फिल्म में, कभी वो इंजीनियर बनकर रोल निभाता है, कभी वो साधारण मनुष्य, कभी वो भिक्षुक का रोल निभाता है, परंतु कलाकार तो एक ही होता है। उसकी फिल्म्स बहुत सारी हैं। तो जब आप उस व्यक्ति की बात करते हैं तो वो कलाकार तो एक अलग पर्सनैलिटी है। तो इसी प्रकार जो ईश्वर है उसने अनेकों रूप धारण किए, परंतु वो एक ही है जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं, ज्योति शामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते। यही बात भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, वह जो ब्रह्म है वो प्रकाशमय है। उसी बात को देवी भागवत पुराण में कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता। और कितनी भी फोटोग्राफ्स हो, भगवान की प्रतिमाएं हो, मूर्तियां हो, लेकिन जब पूजन होता है, आरती होती है, तो एक ज्योत जलाकर ही होती है। तो वो ज्योत जो है, वो जो प्रकाश है, वो प्रतीक है कि ईश्वर का जो असली रूप है वो प्रकाश है।